प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय उपस्थित संत समाज, धर्मानुरागी सत्संगी प्रेमियों, धर्मशीला माता एवं बहनों, बहुत हर्ष की बात है आज सतगुरु की दर्शनार्थ हेतु मैं यहाँ तक आ गया हूँ। सभी सत्संगी सतगुरु की दर्शन करते हुए सभी सत्संगी को मैं प्रणाम करता हूँ। संतों सतगुरु की वाणी में आया है, सतगुरु ने कहा है, संगति साधु की कीजिए जो हरे व्याधि। संगति साधु की कीजिए जो हरे व्याधि। कुर संगति, नीच संगति, दुर्जन के आठों पहर उपास। सतगुरु की संगति, सतगुरु की संगति, सतगुरु की संगति करना चाहिए। साधु की संगति करना चाहिए। संत की संगति करने से सब दुख तकलीफ पीड़ा जितना भी होता है सब अपने आप हरण हो जाता है। और नीच आदमी की संगति करने से आठों पहर और शांति रहता है, उसको शांति नहीं मिलता है। इसलिए सतगुरु की सत्संग में आना चाहिए। सभी सत्संगी से निवेदन करता हूँ कि सत्संग में आकर सत्संग वचन को सुने। सत्संग में जाने से क्या होता है, पाप कट जाता है। सत्संग में जाने से पाप कट जाता है और पाप करने का जो मन में प्रवृत्ति रहता है वह सत्संग में अपने आप जल जाता है। इसलिए संतों की संगति करना चाहिए। संतों की संगति में बहुत बड़ा शक्ति है। संत की संगति में इतना बड़ा शक्ति है कि पाप तो कट ही जाता है और पाप करने का प्रवृत्ति वे भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए संत की संगति में बहुत बड़ा शक्ति है। संत की संगति दुर्जन आदमी अगर करता है तो वह सज्जन बन जाता है। सज्जन से पुण्य आत्मा बन जाता है। पुण्य आत्मा से महात्मा बन जाता है। महात्मा से परमात्मा बन जाता है। सतगुरु की संगति में इतना बड़ा शक्ति है। अगर नीच आदमी की संगति कीजिएगा तो आठों पहर दुख ही दुख रहेगा, शांति मिलने वाला नहीं है। इसलिए संत की संगति में आकर सभी सत्संगियों से मैं निवेदन करूंगा कि संत की संगति में अवश्य आवें। सतगुरु ने वाणी में कहा है कि संगति कीजिए, संगति कीजिए साध की। सत्संगी से क्या होता है, सत्य का ज्ञान होता है, सत्य मार्ग का रास्ता मिल जाता है। अगर कहीं जाना है आपको, अगर रास्ता देखा हुआ नहीं है तो घाट भूल जाइएगा। अगर सतगुरु की भक्ति कर रहे हैं और सतगुरु की युक्ति को नहीं जानते हैं तो रास्ता भूल जाइएगा। इसलिए सतगुरु की सत्संग में आना चाहिए, सत्य वचन को ग्रहण करना चाहिए। और बुरे आदमी की संगति में हमेशा परेशानी ही परेशानी रहता है। तो सतगुरु की सत्संग कहाँ मिलेगा? संत को आप खोजने के लिए बहुत प्रयास कीजिएगा तो वह मिलने वाला नहीं है। सतगुरु हमेशा जहाँ जहाँ सत्संग होता है किसी न किसी भेष में
लोगों को अवश्य ज्ञान बताता है। सत्संग में ज्ञान प्राप्त करके लोग अपना जीवन का कल्याण करता है। क्योंकि आजकल करके यह शरीर से जीवन निकल जाएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। जैसे ये मकान, कल कारखाना, इसका निश्चित समय है, 6 महीना साल भर गारंटी है, लेकिन यह शरीर का कोई गारंटी नहीं है। इस शरीर से कब प्राण निकल जाएगा। इसलिए सतगुरु की संगति करना चाहिए। जब तक सत्संग में नहीं आइएगा तब तक सतगुरु का सत्संग नहीं सुन पाइएगा, सतगुरु से दर्शन नहीं हो पाएगा। जब तक सत्संग में रहिएगा तब तक सत्य का ज्ञान प्राप्त होगा और सतगुरु की मार्ग पर चलें, युक्ति पर चलें। संतों ने बहुत अच्छा कहा है, भक्ति राम की प्यारी जैसे आग प्यारी। भक्ति राम की प्यारी जैसे आग प्यारी, सारे गांव को जला के राख किया, पुनः फिर आग को लोग मान लाते हैं। राम की भक्ति इतना प्यारी है, इतना प्यारा है जैसे आग प्यारा है। आग सबको प्यारा है। आग अगर सारे बस्ती को जला के राख कर देगा तो भोजन बनाने के लिए आग किसी से फिर मांग लाइएगा। आग इतना प्यारा है कि जब तक आग नहीं रहेगा तो भोजन नहीं बना सकिएगा, भोजन नहीं बना सकिएगा तो भक्ति करना कौन पूछे, बुलर नहीं सकिएगा, रात में नो नींद आएगा भोजन के बिना। इसलिए आग जो है सबसे सबको प्यारा है। आग बस्ती को जला देगा तो कोई आग को बुरा नहीं कहेगा। क्यों कि आग को सबको प्यारा है, आग की महिमा को सबको जानता है। इसलिए आग जिस प्रकार प्यारा है उसी प्रकार राम की भक्ति प्यारा है। अगर राम की भक्ति कर रहे हैं, आपको विघ्न बाधा तकलीफ दुख आ जाए तो भक्ति को नहीं त्यागना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। क्योंकि पुण्य देही पाकर ये मनुष्य का शरीर मिला है, शरीर मिला है भक्ति करने के लिए। जब लोगों को ज्ञान हो जाता है तो वह भक्ति करने लग जाते हैं और अपना जीवन का कल्याण कर लेते हैं। कि देखिए सत्संग में आने से कितना बड़ा गुण मनुष्य के पास छा जाता है। भक्ति राम की प्यारी जैसे आग प्यारी, पूरे गांव को जला के राख कर दे फिर आग को लोग मान लाते हैं। उसी प्रकार राम की भक्ति में कितनों दिक्कत आ जाए, कितनों तकलीफ आ जाए तो भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए, भक्ति को कभी नहीं त्यागना चाहिए। क्योंकि भक्ति से ही ज्ञान प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। जिसको भक्ति रूपी ज्ञान आ गया उसको मोक्ष का प्राप्ति होगा। भक्ति का 5 अंग है, भक्ति का 5 अंग है। कौन कौन? संयम, मनन, एकांत, त्याग, नाम, रतन। ये 5 अंग भक्ति का है। मनन, मनन क्या कहते हैं? मनन तो सत्संग में आके मनन करना होगा। जब तक मनन नहीं कीजिए, मन में विचार नहीं कीजिएगा तो सतगुरु का भक्ति ये हृदय में नहीं समाएगा। संयम, संयम हर चीज में आपको करना है। भोजन कर रहे हैं तो संयम करना होगा, और पानी पी रहे हैं तो संयम करना होगा, किसी से बोल रहे हैं तो संयम के साथ बोलना है, किसी से कुछ व्यवहार कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं तो संयम से करें। और भक्ति के लिए एकांत जगह चाहिए जिसमें कि शांति बटा बरन हो। त्याग, त्याग भक्त को चाहिए और सख्त को त्याग कर देना चाहिए।
जब तक असक्त को नहीं त्यागेंगे तो अब भक्ति नहीं कर पाएंगे। और सतगुरु जो नाम दीक्षा दिए हैं उसको रटना चाहिए। जब भक्त लोग भक्ति करते करते थक गया तो राम का क्या कहते हैं, जो गुरुदेव दीक्षा दिए हैं उसको रटिए, मनन कीजिए। ये भक्ति का 4 पहलू है, संयम और एकांत, जो ये सब है यही सब भक्ति का अंग है। भक्ति सबसे नहीं हो सकता है। भक्ति कोई सुरमा करता है जो वर्ण को खोल। भक्ति में बहुत बड़ा लाभ होता है। भक्ति से ही जीवन का सफल होता है। अगर भक्ति सही ढंग से नहीं कीजिएगा तो जीवन सफल नहीं होगा। अनुपासक किसको कहते हैं, जो शास्त्र में भक्ति नहीं है। कोई चीज का भक्ति कोनो देवी देवता के कर रहे हो शास्त्र में नहीं है, उसे आन भक्ति कहते हैं, शास्त्र की विरुद्ध भक्ति है। सतगुरु कबीरदेव ने कहा है कि एके साधे सब सधे, सब सधे सब जान, माली सीके मूल को फले फले फूले फले आधार। एक परमात्मा है, दूसरा परमात्मा नहीं है। वही परमात्मा इस शरीर को बनाया है। अगर हम उसका भक्ति करेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। बर पाखर पीपर लताम की पूजा करने से आपको परमात्मा नहीं मिलेगा। अगर सब किस के पूजा करते हैं तो आपके साथ किसी को सफल नहीं होगा। इसलिए एक परमात्मा की भक्ति करें जिन्होंने यह शरीर का सृजन किया है। जैसे कुम्हार मट्टी का बर्तन बनाकर ढेर लगा देते हैं, तो मट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक लाना पड़ता है, तागा लाना पड़ता है। मट्टी को क्या करता है, पूरा सानता है, इट्टी गिट्टी निकाल देता है, तब वो बर्तन बनाते हैं। अब परमात्मा इस शरीर में क्या करते हैं, हार मांस खून पानी सब माँ की गर्भ में जमा कर देते हैं। और उस कुम्हार तो आवा लगा के पकाते हैं, परमात्मा क्या करते हैं, माँ के गर्भ में आवा लगा के ठनठना के तब निकालते हैं। जैसे कुम्हार आवा लगाते हैं, बर्तन कच्चा बर्तन देते हैं, पक जाते हैं तो उसको निकालते हैं तो बर्तन खन खन करता है।